विनायक पर बार बार जानलेवा हमला होने की वजह से शंकर और मंजरी गुरुजी से मिलने जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं विनायक की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है। विन को आने वाले 6 दिनों में एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से शादी करनी होगी, वरना उसकी मौत निश्चित है। कई मुश्किलों के बाद मंजरी को आखिरकार विनायक के लिए एक लड़की मिल जाती है और विनायक वैभवी से शादी करने के लिए राजी भी हो जाता है। रिद्धि को ये समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों उसे विनायक की खुशी से खुशी नहीं हो रही। तो चलिए फिर कंफर्म है, शादी कल ही होगी। अब आगे। रिद्धि बेटा, रघु से कहकर गेस्ट रूम रेडी करवाओ और इन्हें वहां छोड़ा, ठीक है? यस मैम। आइए। पापा तेरा लाख लाख धन्यवाद है। मुझे मेरे बेटे के लिए जैसी लड़की चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही मिली। वैभवी, क्या तूने कभी सोचा था कि तू इतने बड़े महल जैसे घर में रहेगी? माँ, मुझे डर लग रहा है। क्यों? किसी ने कुछ कहा या फिर तू उस बात से परेशान है कि विन की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इस बात से डर रही हूँ कि ये लोग इतने बड़े हैं और इनका घर तो बिल्कुल महल जैसा है। पता नहीं मैं अपने आप को इस माहौल में ढाल पाऊंगी या नहीं। तू चिंता मत कर बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक ही तो कह रही हैं आंटी जी। तुम दोनों आपस में बात करो, मैं अभी आती हूँ। हाँ तुम्हें पता है वैभवी, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी ना, तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा था। लेकिन जब इस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, तो मैं सब भूल गई। और रही बात विन सर की, तो उन जैसा जीवन साथी बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। शुक्रिया रिद्धि जी, मुझे हौसला देने के लिए। अब तुम आराम करो और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, ठीक है? रिद्धि जी, मुझे आपकी एक और मदद चाहिए थी। हाँ प्लीज बोलो। आप विन जी की पर्सनल असिस्टेंट है ना? तो क्या आप मुझे विन जी की छोटी से छोटी पसंद और नापसंद के बारे में बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल बता सकती हूँ। रिद्धि जी, आप बहुत अच्छी हैं। अगर आप मेरे साथ हैं ना, तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। मैं जानती हूँ विन जी और मेरी शादी जिन हालातों में होने जा रही है, वो कोई बहुत सरल नहीं है। पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि विन जी को मेरे तरफ से कोई परेशानी ना हो। इस दौरान वो मेरे अच्छे दोस्त बने तो मैं अपने आप को सबसे ज्यादा खुशनसीब समझूंगी। दोस्त तो वो मेरा था, अच्छा नहीं बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त विनो। पप्पा शपथ, पप्पा शपथ। तुमने सही कहा वैभवी, विनो की जिंदगी में अब एक नए दोस्त के आने का वक्त आ गया है। ये बात तो चाची जी ने बिल्कुल सही नहीं की। उन्होंने हमसे बोला, हमसे, कि हम उस वैभवी और उसकी माँ के लिए चाय और नाश्ता सर्व करें। और नहीं तो क्या, ये भी कोई बात हुई? और वो वैभवी सबको दिखाने के लिए कहती है, नहीं रहने दीजिए, मैं ले लूंगी, बढ़िया ही ले लूंगी। दीदी, अगर ये लड़की शादी करके इस घर में आ गई ना, हम दोनों को नौकरानी बना के रखेगी, नौकरानी। और तो और आप देख लेना, एक दिन आप उसकी पेडिक्योर कर रही होगी, मैं मैनीक्योर। हाँ? ठीक से करो। और तुम जल्दी हाथ चलाओ अपने। और रानी कहीं की। नहीं नहीं नहीं, मैं पेडिक्योर बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं मैनिक्योर करूंगी। पेडिक्योर तू करेगी, समझी? दीदी
आप मैनिक्योर भी क्यों करना चाहती हैं? अब इसके अलावा हम अबला नारियों के पास चारा भी क्या है? काश मम्मी जी इस वैभवी नाम के बला को मिलते ही नहीं। ओह, तो ये है तुम्हारी पार्टनर इन क्राइम। मैंने ये जरूर सुना था कि चोर चोर मौसेरे भाई, पर यहाँ तो चोर चोर देवरानी और जेठानी जी निकले। वाह गौरी भाभी, आप तो एकदम छुपी रुस्तम निकली। आप ये बात प्लीज मनवीर जी को मत बताइएगा। भाभी, एक से भले दो और दो से भले तीन। अब हम तीनों एक साथ। अब हमें हमारे मकसद और हमारे कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। ओह, तुम तो रहने ही दो। हाँ, एक तो तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं होता, और अगर कोई प्लान होता भी है वो बिल्कुल ही फ्लॉप शो होता है, समझे? प्लान इरादों से बनते हैं, और विंग को मारने का इरादा मेरा तुम दोनों से कहीं ज्यादा बड़ा और पक्का है। और एक बात तुम दोनों कभी मत भूलना कि विंग के मरने के बाद विंग के सारे पैसे मनवीर भाई और राजवीर के नाम होंगे। तुम दोनों के हाथ वैसे कुछ नहीं लगने वाला। प्राची, देवर जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो फिर देर किस बात की? मिलाइए हाथ। आंटी जी, सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं और पंडित जी को बुलाने के लिए मैंने गाड़ी भी भिजवा दी है। आंटी जी, ये ड्रेस कैसी है? ओह वाह, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। क्या आपने वैभवी के लिए ली है? तो तेरे लिए। मेरे लिए? पर क्यों? आज तेरी वजह से मेरा विनायक शादी करने के लिए राजी हो गया। अगर तू नहीं होती ना, तो शायद विनायक शादी के लिए कभी राजी नहीं होता। थैंक यू। और फिर इतना हक तो बनता है ना मेरा। और यही नहीं, मैंने तेरे लिए और बहुत सारी ड्रेसेस लेके रखी है। भाई, विनायक की शादी है तो उसकी पर्सनल असिस्टेंट को अच्छा तो दिखना पड़ेगा ना। ले, कितनी खूबसूरत लग रही है तेरी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वैसे ले जाऊं? ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम अग्ने नमः स्वाहा। अरे वाह, विंजी की असिस्टेंट तो बहुत ही प्यारी लग रही है। वो प्यारी लग नहीं रही है कांता जी, वो प्यारी है। बेटी, स्थान ग्रहण करो। पापा, मेरे विनायक की रक्षा करना। अपनी कृपा दृष्टि विनायक और वैभवी दोनों पे बनाए रखना, और इस शादी में कोई विघ्न मत आने देना पापा। ओए, तेरे पप्पा जो है ना विघ्न हरता है। तू देखना,
विन की शादी में कोई भी विघ्न नहीं आने वाला है। देवर जी, कुछ प्लान सोचा? क्योंकि बस आज ही का समय है, कल तो सब खत्म हो जाएगा। ये मैडम जी इस घर में बहू बनकर आ जाएगी। भाभी, विंग को इस घर में मानना बहुत मुश्किल है। राजवीर, हम एक काम करते, इस लड़की को ही मार देते, सारा झंझट ही खत्म। क्यों? सही है, फिर इसे ही मारते हुए कोई और लड़की आएगी, फिर हम उसे भी मार देंगे, फिर एक और, है ना? बहुत मजा आएगा ना प्राची जी? बेवकूफ। और भाई क्या बातें चल रही है? कुछ नहीं भैया, वो तो हम ऐसे विन की शादी की बात कर रहे थे। आप दोनों की शादी में कोई विघ्न बाधा न पड़े, उसके लिए हमने विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के चरणों में ये कपड़ा चढ़ाकर मैं ले आया हूँ। चलाइए, आगे कीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंजरी जी, फूलों की थाली के लिए किसी को बुलाइए। जी रिद्धि बेटा। बेटी, जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो। जब जब मैं कहूँ तब तब फूलों की थाली में से एक एक फूल निकालकर आप इनके हाथ में रखती चले जाना। बेटा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। गजाननं भूतगणादिदेवतं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गृहम् आवहति समर्पयामि। मैं जानती हूँ आपके लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, पर आप एक दोस्त समझकर मेरा हाथ थामे रखिए, क्योंकि एक दोस्त का हाथ छूने में झिझक कैसी। विन जी, मैं आपकी बीवी नहीं, आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ, और वो मैं बनकर ही रहूंगी। बप्पा शपथ। देखना, ये विनायक अपनी सिद्धि को कभी अपने से दूर नहीं जाने देगा। बप्पा शपथ, पप्पा शपथ। पप्पा शपथ? तुमने कैसे और क्यों कहा? ये तो मैं और मेरे बचपन का सबसे प्यारा दोस्त किया करते थे। हम एक दूसरे के हमराज जो थे से क्या मतलब है? अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। क्यों? क्या हुआ था? कुछ नहीं, पर आप पप्पा शपथ सुन के इतना हैरान क्यों हो गए? वो मैं भी बचपन में अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ यही कसम खाया करता था।
अजीब इत्तेफाक है। पापा करे वैभवी विनायक की जान बचाने के साथ साथ उसकी जिंदगी खुशियों से भर दे। अब अपना हाथ इनके हाथ के ऊपर रखो। बेटी, अब इनके हाथ में फूल रखो। I'm really sorry. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब आप लोग ये आहुति डालिए। ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पताय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। आहुति का घी खत्म हो रहा है, कृपया आप इसे मंगा दीजिए। मैं लेके आती हूँ पंडित जी। गौरी मैम, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। घी का डब्बा कहाँ पर है? बाहर पूजा में घी खत्म हो गया है। दीदी जी, वो जितना घी था मैंने बाहर पूजा में रख दिया है। आप रुकिए, मैं स्टोर रूम से एक नया घी का डब्बा लेके आता हूँ। ठीक है। अगर आप बुरा ना माने तो प्रसाद के हलवे को करछी चलाते रहिए, मैं 2 मिनट में आया बस। ठीक है। और थोड़ा सा चीनी ऐड कर दीजिएगा। शुक्रिया दीदी। मैं आपकी बीवी नहीं, आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ। पप्पा शपथ, ये तो मैं और मेरे बचपन का सबसे प्यारा दोस्त किया करते थे। हम एक दूसरे के हमराज जो थे। मुझसे ना मिस्ना सब ठीक है? बुझ गई मिस्ना।
मिस्टर सब ठीक है, बुझ गई आग। रिद्धि, ना रिद्धि, मिस्रा सब ठीक है। रिद्धि, रिद्धि। तू ठीक तो है ना रिद्धि? हाँ? किचन में क्या हुआ था? मैम, वो मेरे दुपट्टे में आग लग गई थी और मैं बहुत डर गई थी। रिद्धि जी, आप सिर्फ डर ही नहीं गई थी, आप रसोई घर में लगे उस आग के खौफ से थर-थर कांप रही थी। क्या आपके साथ पहले भी ऐसा कोई हादसा हो चुका है?